नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम वापस आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प घटना के ऊपर। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि एक आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एक न्यूज़ एप्स्टीन फाइल्स को लेके। एप्स्टीन फाइल्स में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े और नामी कामी लोगों का नाम आया है, जिसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब्ड है और पूरी यूएस गवर्नमेंट, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, उनकी मोरालिटी के ऊपर, उनके एथिक्स के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें एक आदमी है जेफरी एप्स्टीन, और जो जेफरी एप्स्टीन था वो फाइनेंशियर था यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये कॉन्विक्ट हुआ था सेक्स ऑफेंसेस में। ये क्या करता था, ये सेक्स ट्रैफिकिंग करता था यंग गर्ल्स की, विमेन की, नोन और हाई प्रोफाइल पीपल्स के लिए उसकी क्लाइंट लिस्ट थी। और उसमें वो क्या करता था कि जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे उनको, लड़कियों को की, यंग गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता था और फिर उनके अगेंस्ट पे प्रूफ रखता था, और फिर उनके अगेंस्ट पे प्रूफ रखने के बाद उनको ब्लैकमेल करता था बाद में। तो ये उसका पूरा ये रैकेट था। अब क्या हुआ कि एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया था जुलाई 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के केस में, फ्लोरिडा में और न्यूयॉर्क, दोनों जगह पे। अच्छा, और 2008 में भी ये फंसा था बंदा। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको सिर्फ 13 महीने की जेल हुई थी। अब तुम समझ लो कि इन्फ्लुएंशियल आदमी था, इन्फ्लुएंशियल लोगों के इसके पास कॉन्टैक्ट से, तो ये छूट गया। फिर क्या हुआ, जो इसके विक्टिम्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई तो फिर सरकार पे इतना दबाव पड़ा कि 2019 जुलाई में उसको फाइनली अरेस्ट करना पड़ा। अब क्या होता है कि अगस्त 2019 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है जेल सेल में, और कहा जाता है कि उसकी जो मृत्यु हुई थी वो सुसाइड से हुई थी। लेकिन इसके पीछे कहा जाता है कि उसकी मृत्यु सुसाइड से नहीं हुई थी और उसका मर्डर हुआ था। और मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि उसका जो ताल्लुकात थे इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ थे, और जब उसके ऊपर कार्रवाई चली तो वो उनके नाम अगर सामने आते तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाता सारे टॉप क्लास वर्ल्ड लीडर्स पे। और इसमें मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको कि किन किन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बिल क्लिंटन, ठीक है जी, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और एक्स प्रिंस एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर, और फिर माइकल जैक्सन, जो उसकी एसोसिएट थी, उसकी उस टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए मैक्सवेल, वो उसका तो ऑब्वियसली नाम होना ही था, वो क्लोज एसोसिएट थी उसकी। और फिर फाउंडर ऑफ ब्रांड्स लेस वेक्सनर, अमेरिकन क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी एलन डर्शोविट्स। बेसिकली ये जो बंदा था एलन डर्शोविट्स, ये मेन जो उसका लॉयर था जेफरी एप्स्टीन का, तो इसका नाम आना तो मतलब जाहिर बनता है। तो ये क्या, उसको पूरी हेल्प की थी उसने जब उसकी कॉन्विक्शन हुई थी 2008 में भी। तो उस टाइम पे एलन डर्शोविट्स जो है उनका नाम आया था, उन्होंने उसकी पूरी हेल्प की थी। डचेस ऑफ यॉर्क सारा फिगरसन, बिजनेस मैग्नेट इलॉन मस्क, फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप, आपको सबको पता होगा, रिचर्ड ब्रांसन, अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर स्टीवन टेस्ट, एलए ओलंपिक चीफ केसी वेसरमैन, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लुट्टेक, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट लैरी समर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अल्फाबेट सर्गी ब्रेन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मिरोस्लाव लैस्केट, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, फॉर्मर व्हाइट हाउस स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैलन, यूके एम्बेसडर पीटर मेंडनसल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर, बीजेपी लीडर हरदीप पुरी, बिजनेसमैन एंड फॉर्मर एमपी अनिल अंबानी। तो ये कुछ नाम है, इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो भी है, कैमरन डियाज भी है, ठीक है, ये सारे लोग, मतलब कई सारे उधर वहाँ पे नाम आए। लेकिन इसका नाम आने से कोई इस तरह का वो नहीं है कि ये मतलब कॉन्विक्ट्स हैं और इनके केस पे चार्जेस हैं और इन लोगों ने गलत काम किए। ये क्या करता था बंदा जेफरी एप्स्टीन, जब भी किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे को मिलता था उसका नाम और पता पूरा डायरी में लिख लेता था।
तो ये एक क्या है कि एक जो इनकी डायरेक्टरी है, जो इसकी डायरेक्टरी थी, वो जब रिलीज हुई तो उसमें इसके इनके कॉन्टैक्ट्स पाए गए। ठीक है, अब आप मतलब ये सोच रहे होंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम आया तो वो एक इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, और डेफिनेटली सी बात है कि उनसे कोई भी मिलना चाहेगा। कई सारी कंट्रोवर्सीज अभी कांग्रेस सरकार भी फैला देगी, बट दैट इज आई डोंट बिलीव दैट। और उनके कई सारे ताल्लुकात, कई सारे बिजनेसेस है, वो अमेरिका में ट्रैवल करते हैं। तो उस केस में किसी न किसी पार्टी मस्ट हैव बीन इन कांटेक्ट विद हिम, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हीटेड है। अब इसमें आगे चलते हैं। अब बेसिकली एप्स्टीन फाइल्स क्या है, टोटल 6 मिलियन पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड वीडियोज है डिटेलिंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियर। और इसमें अगर आपको ये बहुत इजीली मिल जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाओ और लिखो एप्स्टीन फाइल्स, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का पेज खुलेगा। वहाँ पे एप्स्टीन फाइल्स एक्ट के तहत पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपको उधर सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ये क्या है आपको मिल जाएगा। और ये जनरल पब्लिक में जारी की गई है अंडर द एक्ट ऑफ FOIA लॉ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके तहत में ये जारी की गई है। और ये क्या बेसिकली ये एक इसमें जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, वो उनके कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी था कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को रिलीज करना। इन्होंने कई बार बोला कि मैं जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को रिलीज करूंगा व्हेन आई कम इनटू पावर। लास्ट टाइम जब ये केस हुआ था तब भी डोनाल्ड ट्रंप जो थे एक सिटिंग प्रेसिडेंट थे, और जो इस टाइम भी जो केस हुआ है जेफरी एप्स्टीन का, तब भी वो एक सिटिंग प्रेसिडेंट है। मतलब जब 2019 में उसकी डेथ हुई थी तब भी वो एक सिटिंग प्रेसिडेंट थे, और आज जब 2025 में उसकी फाइल रिलीज हो रही है तब भी वो एक सिटिंग प्रेसिडेंट है। बट कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम कम से कम 1000 बार एप्स्टीन फाइल्स में आया है। और जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, उनके एप्स्टीन के साथ लेट 80 से मिड 2000 तक अच्छे रिलेशन रहे हैं। एक यू कैन से दे आर एक्वेंटेड टुगेदर। और उन्होंने, ट्रंप साहब ने एक बार ये भी कहा था, ही इज अ टेरिफिक गाय who likes beautiful girls and women as much as I do, and many of them are on the younger side। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कॉमन इंटरेस्ट थे वेमेन को लेके। और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के थोड़े ये, अगर आप उनकी पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो उनके कुछ ऐसे ताल्लुकात रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इनका बहुत बार नाम आया है, तो जो रिपब्लिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिचक रहे थे इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने में। इनफैक्ट जो ट्रंप के कोर्ट सपोर्टर्स हैं, जो हार्ड कोर सपोर्टर्स हैं, वो भी ऑफेंड हो गए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इतना क्यों हिचक रहे हो इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने में। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल है पाम बॉन्डी करके, तो उसके पास ये पूरा केस आया था जेफरी एप्स्टीन का, टू स्टडी एंड रिलीज दिस केस इनटू द पब्लिक। तो इसमें क्या होता है कि एक बारी फॉक्स न्यूज़ के जर्नलिस्ट थे जॉन रॉबर्ट्स करके, तो वो पूछते हैं पाम बॉन्डी को वेदर द जस्टिस डिपार्टमेंट वुड पब्लिश द लिस्ट ऑफ जेफरी एप्स्टीन्स क्लाइंट, एंड बॉन्डी रिप्लाइड, इट्स सिटिंग ऑन माय डेस्क राइट नाउ टू रिव्यू, दैट्स बीन अ डायरेक्टिव बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, आई एम रिव्यूइंग इट। तो उन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ और रिव्यू करके इसको रिलीज करूंगी। अब क्या होता है कि इसमें जो पाम बॉन्डी थी, जिसने कि पहले बोला था कि ये जो पूरा चिट्ठा है जिसमें कि जेफरी एप्स्टीन के जो क्लाइंट्स हैं उसकी लिस्ट मेरे डेस्क पे सिट है और मैं उसको रिव्यू कर रही हूँ, और रिव्यू करने के बाद मैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो है उनकी डायरेक्शन पे रिलीज कर दूंगी, वो मुकर जाती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरे पास लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है, मैंने ये कहा था कि ओवरऑल पूरे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है मैं ओवरऑल रिव्यू कर रही हूँ और उसको रिलीज कर दूंगी। तो उसकी सफाई में जो है सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट भी बोलती कि बॉन्डी हैड बीन रेफरिंग टू द एंटायरिटी ऑफ ऑल द पेपर वर्क related to Epstein crimes that rather than specific client list। ठीक है, और इसमें फिर क्या होता है कि जो काश पटेल है, काश पटेल जो कि डायरेक्टर है FBI का, वो भी एक मेमो जारी करता है 6 जुलाई 2025 में, जिसमें बोलता है कि
इन पूरी फाइल्स के रिव्यू के दौरान ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया जिसमें कि क्लाइंट लिस्ट पाई हो जेफरी एप्स्टीन की, जिसको वो लड़कियां ट्रैफिक करता था या फिर फीमेल सेक्स वर्कर्स ट्रैफिक करता है था और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था। तो इस तरह का कोई भी केस नहीं पाया गया। तो ये पूरी जो ट्रम्प सरकार है वो पूरा पलटा मार रही है। अब इसमें क्या हुआ कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लग गया रिपब्लिकन्स के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आखिर क्यों इसको दबा रही है, छुपा रही है और इसको क्यों नहीं रिलीज़ कर रही है। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक भी कह दिया कि जो डेमोक्रेट्स हैं जिसमें कि हिलरी क्लिंटन है, बराक ओबामा है, ये सब चाहते हैं, ये मतलब फॉर्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको उन्होंने फॉर्ज किया है और वो रिलीज जानबूझ के कराना चाह रहे हैं ताकि रिपब्लिकन्स की इमेज खराब हो सके। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो नाम वैसे निकल के आया वो डोनाल्ड ट्रंप का ही है और 1000 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप का इसमें नाम लिया गया है। अब क्या होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट को रिलीज कराया जाना चाहिए कॉमन पब्लिक के बीच में। अब इसी दौरान जो ओवरऑल जो उसके विक्टिम्स थे उनका प्रेशर बढ़ने लग जाता है और वो जो है पब्लिकली यूएस कैपिटल के बाहर प्रोटेस्ट भी करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो रिपब्लिकन्स है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है और जो विक्टिम्स थे उनका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है कि इन जो एप्स्टीन फाइल्स हैं इनको पब्लिकली रिलीज किया जाना चाहिए और इसमें जो क्लाइंट लिस्ट है जो एप्स्टीन के जो काले कारनामे हैं वो सारे रिलीज किए जाने चाहिए। अब इसमें एक जो विक्टिम थी वर्जीनिया गिफर करके, वो चाहती थी कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाना चाहिए कॉमन पब्लिक के लिए, क्योंकि वो एक विक्टिम थी और उसको पता था कि इसके साथ क्या बीती है। वो 2025 में अर्लियर ईयर में सुसाइड से मर जाती है। अब देखो कितना बड़ा ट्विस्ट है, जेफरी एप्स्टीन सुसाइड से मरा, ठीक है। ये जो एक विक्टिम थी जो कि एडवोकेसी कर रही थी, थोड़ा अपना उठा रही थी अपनी आवाज़, ये उसको वो सुसाइड से मर जाती है। मतलब कि ये दोनों बंदों का मर्डर कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि इसके बाद जो है यूएस कैपिटल के बाहर पूरा इसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है सितंबर में, और सितंबर में जब ये प्रोटेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है सरकार के ऊपर। तब भी जो है ये लोग सुनते नहीं हैं। फिर क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैस्मी रस्किन और 15 कोलीग्स, वो बॉन्डी है जो जस्टिस डिपार्टमेंट की अटॉर्नी जनरल थी, ठीक है, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, उसको लेटर लिखते हैं कि भैया ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स विदहोल्ड करके रखे हैं ट्रंप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिलीज किया जाए। तो इनमें से 2 बंदे खड़े होते हैं, एक होता है रो खन्ना और मार्क वीसी। ये 2 बंदे खड़े होके आवाज उठाना शुरू करते हैं और जो है कांग्रेस में एक बिल जारी करते हैं। अब उस बिल में क्या होता है कि 211 और 210 के तहत पे मतलब वोटर्स के 211 जो थे वो अगेंस्ट थे रिलीज करने के, और 210 जो थे वो फॉर थे। तो ये बिल जो है ये खारिज हो जाता है, रिलीज नहीं होता। अब इसी दौरान और प्रेशर माउंट करने लग जाता है रिपब्लिकन्स के ऊपर और नवंबर 18 में फिर से वोटिंग होती है। अब इस बार क्या होता है कि जो हाउस वोट करता है 217 लोग फॉर होते हैं और 210 अगेंस्ट होते हैं। तो ये जो होता है ये बिल जो है ये पास हो जाता है। अब उसी के बाद फिर दोबारा इवनिंग में फिर से होती हैं और उसमें 427 लोग कहते हैं कि हमें ये बिल को पास कर देना चाहिए और एक आदमी कहता है कि ये बिल को पास नहीं करना चाहिए। क्ले हिग्स करके था बंदा, उसने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि ये बिल पास हो, और फिर जो सीनेट है यूनानिमसली अप्रूव कर देता है बिल को और डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क पे चला जाता है ये उसी रात को, अगले दिन सुबह को ये बिल को अप्रूव होने के लिए। अब इसमें क्या होता है, फिर एक कमेटी बनती है हाउस ओवरसाइट कमेटी, जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक फिर धीरे धीरे करके पेपर्स को इनके रिलीज करती है। तो फिर इसके रिलीजेस शुरू होते हैं। सबसे पहले सितंबर 2 में रिलीज किया जाता है, जिसमें कि 33,295 पेजेस कुछ रिलीज किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रंप साहब है उनका भी नाम आता है कि
उन्होंने जो एप्स्टीन के 15th बर्थडे पे प्रेजेंट्स भेजे होंगे या कार्ड्स भेजे, जो लेटर्स पर्सनल भेजे हैं, बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजी हैं, वो सारे नाम आते हैं। फिर कुछ और रिलीजेस होते हैं, अक्टूबर में 8500 पीस होते हैं और रिलीज। फिर नवंबर में बेसिकली और 20,000 पीस जो है इसके एडिशनल पेजेस वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। फिर दिसंबर 3 में और कुछ रिलीजेस होते हैं। इसमें एप्स्टीन के जो प्राइवेट आइलैंड है उसकी फ़ोटोज़ होती हैं और उसमें क्या क्या नाम आता है, उसमें नाम आता है ट्रम्प का, बिल क्लिंटन का, स्टीव बैनन का, बिल गेट्स का, रिचर्ड ब्रांसन का। और फिर दिसंबर 18 में और फोटोज़ रिलीज़ होती हैं इंक्लूडिंग नोम चॉम्स्की और बिल गेट्स। दिसंबर 2025 में एक और बैच रिलीज होता है इसका, 19 दिसंबर 2025 को। उसमें क्या होता है कि बाईपार्टीशन क्रिटिसिज्म होता है, मतलब रिपब्लिकन से भी और डेमोक्रेट से भी, दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म आता है कि इसमें जो 500 पेज है पूरे ब्लैक किए हुए हैं, तो इसमें पता क्या लग रहा है। और फिर एंड में जाके जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026 को इसके 3 मिलियन पेजेस पूरे डॉक्यूमेंट्स, 180,000 इमेजेस, 2000 वीडियोस रिलेटेड टू एप्स्टीन, वो सारे रिलीज हो जाते हैं। अब इसमें कहा जाता है, जो वहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी थे जनरल डॉट ब्लैंके, वो कहते हैं कि जो ये एप्स्टीन फाइल के तहत पे जो एक्ट निर्धारित हुआ था वो पूरा उसके तहत पे 6 मिलियन फाइल्स थी जो कि रिलीज होनी थी, बट 3 मिलियन ही हुई है। लेकिन उनका ये कहना होता है कि जो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और FBI है, वो ये कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है पूरी इन्होंने फाइल्स रिलीज कर दी हैं और बाकी जो फाइल्स हैं उसमें क्या है, विक्टिम के कुछ नाम है, विक्टिमों के फोटोज़ हैं, तो उसको रिलीज करने का कोई तो बनता नहीं है। तो ये इसमें पूरी फाइल रिलीज कर दी है पब्लिक के सामने। और इसमें क्या होता है कि, और इसमें FBI की एक ये स्टेटमेंट भी आती है कि ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं बरामद हुई है जिसमें कि उसके क्लाइंट्स की लिस्ट हो कि वो उसके क्लाइंट थे और वो क्लाइंट्स इनको वो सेक्स ट्रैफिकिंग करता था, इनको वो सर्विस प्रोवाइड करता था, बाद में ब्लैकमेल करता था। तो इस तरह की कोई भी लिस्ट बरामद नहीं हुई है। सो ओवरऑल अगर हम नटशेल में देखें तो जो एप्स्टीन फाइल है वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है। इनफैक्ट इसमें कई बड़े बड़े नाम आ चुके हैं अभी तक अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ चुका है, कई नामी कामी सितारे हैं इसमें, लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम आ चुका है। तो ये जो है इसमें अभी तक जो ये निर्धारित कहीं नहीं हुआ है कि ये अक्यूज्ड है, और ऐसा कोई भी वो नहीं है कि इन्होंने कोई क्राइम किया। और ये जो जेफरी एप्स्टीन था ये सबके कॉन्टैक्ट्स रखता था, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोगों से ये मिलता था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये कॉमन पब्लिक पे है कि डिसाइड करना है कि ये कितना सच्चा और कितना झूठ है। हो सकता है इसमें 100% सच हो सकता है इसमें पार्शियल सच हो सकता है ये पूरा ही झूठ हो। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा खुद का ओपिनियन अगर आप माने तो ये डेफिनेटली ये जो साइकोपैथ्स होते हैं ये मिसक्रिएंट्स होते हैं। कुछ बातें जो होती हैं वो गढ़ी भी जाती हैं और कुछ बातें ये लोग जानबूझ के भी लिखते हैं ताकि उनको, देखो वीक पॉइंट्स तो हर एक के हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कुछ छोटे छोटे वीक पॉइंट्स कलेक्ट करके रखते हैं ताकि लोगों को ब्लैकमेल कर सकें। तो इस तरह से मैं इस जेफरी एप्स्टीन एपिसोड को अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टॉप करते हैं, और इसमें और भी जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या हुआ है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।